हमारे मनुष्य समाज में एक ऐसा नियम सा बन गया है और ऐसी मान्यता है कि कहीं पर भी जाते समय, चलते समय कोई टोक दे अथवा हम ही किसी को टोकें तो ये अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्या यह सत्य है अथवा ऐसा कोई टोक लगता है? इसके लिए क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, उनसे समझते हैं। और घर से बाहर जाते समय कुछ ऐसे कार्य जो करके निकलना चाहिए जो कि आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, आपकी यात्रा को मंगलमय बना सकते हैं। जानते हैं ऐसे कुछ उपाय शास्त्रों से। मांगल्य पुष्प रत्नाज्य पूज्यानभिवाद्य च न निष्क्रमेत गृहात् प्राज्ञ सदाचार परो नरः। विष्णु पुराण 3:12-31। फिर कहा गया न स्पृष्ट्वा रत्नाज्य पूज्य मंगल सुमनसो अभिनिष्क्रामेत चरक संहिता सूत्र 8:19। मतलब सदाचारी विद्वान पुरुष मांगलिक पदार्थ, मांगलिक द्रव्यों जैसे कि पुष्प, रत्न तथा घृत अर्थात घी, इनका स्पर्श करके और पूज्य बड़े बूढ़े वृद्ध गुरुजनों को अभिवादन करके ही घर से निकले। उनको प्रणाम किए बिना और इन मांगलिक द्रव्यों का स्पर्श किए बिना कभी भी अपने घर से बाहर ना निकले। आगे कहा गया होमम च कृत्वा लभनम शुभानाम कृत्वा बहिर्निर्गमनम प्रशस्तम दूर्वा दधि सर्पि रथोद कुंभम धेनुम सवत्साम वृषभम सुवर्णम मृद्गोमयम स्वस्तिकमक्षतानि लाजा मधु ब्राह्मण कन्यकाम च श्वेतानि पुष्पाण्यथ शोभनानि हुताशन चंदनमर्कबिंबम अश्वत्थ वृक्षम च समालभेत ततस्तु कुर्यान् निज जाति धर्माम। वामन पुराण 14:35, 36, 37। तीनों श्लोकों का अर्थ है घर से बाहर जाने से पहले मांगलिक वस्तुओं द्रव्यों का स्पर्श करें। दूर्वा दही, जल से भरे हुए घड़े या कलश, बछड़े सहित गाय का, बैल का, सुवर्ण और मिट्टी का, गोबर, पीपल वृक्ष, स्वस्तिक चिन्ह, अक्षत, खीलें जो दिवाली पर आती हैं ना, उनको खीलें कहते हैं, वही खीलें, मधु यानी शहद, इनका स्पर्श करें और ब्राह्मण की कन्या, श्वेत पुष्प, सूर्य, अग्नि तथा चंदन का दर्शन करें। फिर अपने अपने वर्ण जाति का जो भी धर्म कर्म हो उसका आप पालन करने जा सकते हैं। फिर कहा गया मध्याह्ने वार्धरात्रे वा गमनम नैव रोचयेत। महाभारत अनुशासन पर्व 145। यानी मध्याह्न यानी बीच के दिन में, आधी दोपहरी में या आधी रात के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे कहा गया क्वयासि तिष्ठ मा गच्छ किम ते तत्र गतस्य तु अन्य शब्दाश्च ये निष्ठास्ते विपत्तिकरा अपि। मत्स्य पुराण 243:10। कहाँ जाते हो? रुक जाओ, मत जाओ, तुम्हारे वहां जाने से क्या लाभ, किस लिए जाते हो, क्यों जाते हो, इस प्रकार के अनिष्ट सूचक शब्द यात्रा के समय किसी को ना कहें और स्वयं के जाते हुए कोई बोल दे तो ये विपत्ति कारक होते हैं। अतः किसी की भी यात्रा के समय ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए और कोई अपने जाते समय कह दे तो कुछ देर रुक जाना चाहिए और उस व्यक्ति के सामने नहीं पढ़ना चाहिए, चुपचाप कुछ देर बाद निकल जाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इन कार्यों को करते हुए और इन बातों का ध्यान रखते हुए ही अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपकी यात्रा और प्रतिदिन के कार्य मंगलमय होंगे। शेष फिर